हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान दो सर, जीएसटी का अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट बचा था। इसके बाद अपना पूरा एमटीपी वगैरह सब अपलोड हो जाएगा। मैं ना आप लोगों के लिए एक मस्त वाली चीज़ करने वाला हूँ, पता है, बहुत मस्त चीज़ मैंने सोचा है। और मैं ये अनाउंसमेंट भी कर दूंगा कि पूरी आरटीपी, जितनी भी मई सितंबर जनवरी की आरटीपी, पूरी एक वीडियो में, पूरी एमटीपी जितनी भी है मई सितंबर जनवरी की एक वीडियो में करने की सोचा है मैंने, ताकि पूरा स्टूडेंट एक साथ सब कुछ रिवाइज कर दे सर। इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, ये मैंने सोचा है, बट अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं। चलो पहले तो अपन ये कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता, अरे बाप रे क्वेश्चन बड़ा है। देखो नीचे आके हमसे पढ़ो क्या चाहता है सर। नेट जीएसटी पेबल इन कैश चाहता है बाय रेस्टी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, रेस्टी लिमिटेड डेली अ रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर मशीन्स, ठीक है, मशीनरीज हैड मेड अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। पहली बात तो ये आदमी दिल्ली का है, रजिस्टर्ड है, कंपनी है और मार्च में काम करता है। मैं तो एग्जाम में ऐसे पढ़ता हूं ताकि सर कहीं आरसीएम कुछ आए तो मेरा दिमाग दौड़े। इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर ईच मशीन सप्लाइड। भैया एक मशीन की डिटेल दी हुई है उसने। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है 10 लाख। ठीक है, सब्सिडी, ओ भाई साहब सब्सिडी के बारे में देखना पड़ता है सर। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीन इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1। ठीक है भाई, ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है और नीचे इसकी प्राइवेट की सब्सिडी है सर, क्योंकि एनजीओ से मिली है। ठीक है, टैक्स लेविड बाय, सर आप सब्सिडी के बारे में बात नहीं करोगे? नहीं, स्कैम नहीं करना है, पहले नीचे आके ढूंढ लेना है कुछ सब्सिडी के बारे में दिया है, नहीं तो फिर ऊपर बातें करना चालू करेंगे। पहले पेशेंस यार, इतना तेज क्वेश्चन पढ़ने में तेज मत भगो, सॉल्यूशन में तेजी रखना। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, इसको आप ऐड कर लो सर। पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाता है सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज आफ्टर कंसिडरिंग दे दिया, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, ओ लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई सर, ये आफ्टर कंसिडरिंग टू सब्सिडीज है सर। ठीक है, तो सब्सिडी का एडजस्टमेंट प्राइस में हो चुका है। तो सर आपने गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस की, अच्छे इंसान हो। प्राइवेट की कैसे माइनस कर दिया सर? चुपचाप ऐड कर लो, प्राइवेट की सब्सिडी माइनस नहीं कर सकते सर। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ एवर द अदर चार्जेस टैक्स फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो ये अलग से चार्ज किए गए हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000। सर ये आ रही मेरे हिसाब से वैल्यू आ रही 15,75,000। ये वैल्यू आ गई मशीन की। ठीक है, और सर इसके आगे क्या दिया हुआ है? फर्दर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द परचेजेस मेड। परचेज की कहानी है सर, क्रेडिट की कहानी है सर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड मशीनरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हमारे लिए मार्च मंथ ही काम का है क्योंकि हम पूरी कंप्यूटेशन मार्च की कर रहे हैं। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या करूं मैं सर? नहीं मिलेगी क्रेडिट। सेक्शन 16 ने बोला था सर, जब आप रिसीव करोगे ना तब आना क्रेडिट लेने। अप्रैल में लूंगा क्रेडिट, अभी तो मार्च की बैठा हूं सर निकालने। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेट फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी है सर, नॉट ऑब्लिगेटरी, नहीं मिलेगा सर। सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके बैठा है सर। इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट आउट ऑफ विच 1 लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। सर लास्ट लॉट जब मिलेगा ना तब आना क्रेडिट लेने, अभी नहीं सर। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये मिल जाएगा क्रेडिट में। अच्छा याद रखना, ये जीएसटी की अमाउंट है, स्कैम कर देते नहीं तो इसमें जीएसटी का परसेंटेज मत मल्टीप्लाई कर देना। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ द 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोस 2 आइटम इज 2,82,000। तो सर 350 माइनस 282 है, तो ये 68,000। इतने की क्रेडिट मिल जाएगी सर, जो मिसिंग है उसकी क्रेडिट मिलती नहीं है। सेक्शन 16 बोला था सर, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। तो ये क्वेश्चन तो यार, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। वाओ, तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से डैम इजी है सर। ये 15,75,000 इंटू कुछ और दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। मेरे को तो लगा था कुछ तो क्वेश्चन में होगा सर। ऑल सप्लाईज आर इंटर स्टेट, तो भाई आईजीएसटी लगा लो इसमें 18%। तो ये कितना आ जाएगा सर?
15,75,000 इंटू 18%। सर ये क्वेश्चन तो मेरे लिख के बनाने लायक भी नहीं बचा, नहीं तो मैं तो पूरा फॉर्मेट से सॉल्व करता आप लोगों के लिए। और क्रेडिट हमारे पास 1,50,000 की है और 68,000 की है सर, ठीक है। -1,50,000 -68,000, ये आ रहा है सर 65500 सर। इतना जीएसटी पेबल आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए ना सर। हमारा AIR आएगा सर, रैंक आएगा, रैंक। क्योंकि मैंने आपको टॉप 42 क्वेश्चन, टॉप 66 क्वेश्चन में, अरे भगवान, इससे बहुत हाई लेवल कराया सर, बहुत हाई लेवल, बहुत हाई लेवल। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत हाई लेवल कराया है मैंने इससे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Punto Limited procured the following goods in the month of January सर, ठीक है भाई, जनवरी मंथ की कहानी है, ठीक। नीचे क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं सर। Compute the amount of ITC available with Punto Limited for the month of January by giving necessary explanation, assuming all the condition necessary for availing the ITC has been fulfilled। तो देखो भैया, ये बोल रहे हैं सबसे पहला, goods used in constructing an additional floor of the office building, the cost of construction of additional floor was capitalized। सर देखो, कैपिटलाइज बोला इसलिए क्रेडिट नहीं दे रहा, PL अकाउंट में डेबिट बोलता, रेवेन्यू नेचर का मानता, क्रेडिट दे देता। ट्रक यूज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री, इसकी दे दो सर। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, इसकी दे दो क्रेडिट। कन्फेशनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री मत दो सर, ये कहां से आ गया। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन है ना सर, मिल जाएगा क्रेडिट। प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्रेडिट मिल जाती है सर। डेप्रिसिएशन हैज बीन नॉट क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट इन केस ऑफ ट्रक, थैंक यू, ये पॉइंट भी रिलेवेंस है सर। सेक्शन 16 याद है ना सर, अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो ITC नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन तो सर बहुत ज्यादा ही इजी था। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। Comment on the taxability or otherwise of the following transaction under GST law. Also state the correct legal provision for the same. ठीक है भाई। Services provided by private transport operator to Kanya Shiksha Girls Higher Secondary School by way of transportation of student to and from the school. Sir, हम ना पढ़ के आए हैं। Services provided to an education institution in relation to transport of student, faculty, staff. Exempt है सर। सर एक क्वेश्चन था सर, यहां पर अगर कॉलेज होता तो टैक्सेबल हो जाता, हमने सिर्फ स्कूल लेवल तक छोड़ा है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग, ऐसा कोई एग्जेम्पशन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है सर, ये टैक्सेबल है। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू एन इन पेशेंट जो अंदर एडमिटेड है, एग्जेम्प्ट है। सर अगर आउट पेशेंट होता तो, सर आउट पेशेंट मतलब क्या होता है, कोई पेशेंट जो एडमिटेड नहीं है, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाता, ये इन पेशेंट है। एन RWA हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड, सोसाइटी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है सर। कलेक्ट द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 60, नहीं सर 7500 से ज्यादा होता, सोसाइटी रजिस्टर्ड होती, तब ये टैक्सेबल होता। सोसाइटी रजिस्टर्ड है बट चार्जेस 7,000 से कम है, तो उस केस में सर ये टैक्सेबल, 7,500 से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं है सर, ये एग्जेम्प्ट है। समझ आया। ठीक। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, ओ भाई साहब आप विश्वास करोगे सर, ये डिक्टो सेम क्वेश्चन है, जाके आप देख लो मेरे टॉप जो 66 क्वेश्चन में मैंने जो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन डाला है ना, एकदम सेम है। अरे मतलब कुछ भी चेंज नहीं किए यार, कुछ भी डेट भी चेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो गए, कुछ चेंज नहीं हुआ सर। देखो सप्लाइड इनवॉइसेस, शायद नाम भी सेम है। सप्लाई इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन RCM बेसिस, सर गुड्स का केस है, RCM की कहानी है सर, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। किस दिन गुड्स रिसीव हुआ, किस दिन पेमेंट हुआ, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो यहाँ से 30 डेज गिन लो, तीनों में विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर वाली डेट क्या आ जाएगी सर, सिंपल है सर, इसमें अर्लियर वाली डेट आप निकाल लो सर। तो फर्स्ट वाले केस में एक तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये हो गया, पेमेंट इस दिन हो गया, 30 डेज गिनोगे तो 3 जून आता है सर, तो ये तो 12 आ जाएगा सर, वेरी सिंपल।
फिर सप्लायर रिवर्स चार्ज है, फिर गुड्स की कहानी है सर। ठीक है, यहाँ से 30 डेज गिन लो सर। अच्छा, एक बार कई स्टूडेंट 30 डेज गिनने में भी गड़बड़ कर देते हैं सर। आप यहाँ से 30 डेज गिनोगे तो मई के हो जाएंगे 27 दिन और जून के 3 दिन, तो 4 जून सर 31st डे है ना, 4 जून। इन केस अगर कोई स्टूडेंट गलत गिन रहा हो तो इस दिन रिसीव किया है सर। एक मिनट, रिसीव द गुड्स विच वर हेल्ड अप इन द ट्रांजिट। ओ भैया, गुड्स रिसीव नहीं हुआ है अभी। ठीक है, जो अभी रास्ते में ही है सर, अभी गुड्स रिसीव नहीं हुआ है सर, अभी गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। यही वाले पॉइंट को मैंने सिखाया था सर, और इसी पॉइंट पे इन्होंने खेल दिया सर। अभी गुड्स रिसीव, ये वाला ध्यान रखना सर, विच वेर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, रास्ते में है गुड्स, गुड्स रिसीव नहीं हुआ है सर। तो इस केस में सर पेमेंट की डेट ले लो 3 जुलाई और 4 जून। सर टॉप 66 क्वेश्चन में भी इसको बहुत डिटेल में समझाया था सर मैंने वहां पर भी। ठीक है, तो 4 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा सर। मस्त क्वेश्चन, ये भी सर टॉप 66 क्वेश्चन में कवर्ड है सर, जाके देखो सर। देखो सर, ये पूछ रहा कौन है लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, बंदा आसाम का है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट गुड्स का काम करता है एक्सक्लूसिवली सर। ठीक है, गलती से त्रिपुरा में भी कर दिया था सर, याद है ना, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सर अगर आप इन स्टेट में काम करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रिड्यूस हो जाती है 10 लाख में। भैया त्रिपुरा में 11 लाख का काम किया, चुपचाप बोलो रजिस्टर कर लेगा। आई बात समझ। शोभित ऑफ पंजिम गोया, पंजिम गोवा सर, पंजिम गोवा याद है ना सर, दृश्यम मूवी इज एक्सक्लूज्ड इन इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ शूज। सर पंजिम गोवा को हमने लिमिट के लिए नहीं रोका है सर, वो 40 लाख की लिमिट ले सकते सर, तो इसका तो 22 लाख ही है सर, इसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है सर टॉप 66 वाला। मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट को आखिरी दिन इस MTP में देखना हो तो ये क्वेश्चन देख सकता है सर, क्योंकि दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज नाइस, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मेरे टॉप 42 में कवर्ड है, बट हाँ टॉप 66 वाले में ये नहीं है। विट्रस जो भी हो गया यार, ट्रांस ऑफ कोलकाता इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स ऑन 20th May। विट्रस ट्रांस हैज सेंट 500 यूनिट ऑफ ट्रांसमीटर्स फॉर एग्जीबिशन एट चेन्नई। एग्जीबिशन के लिए बेचा। एग्जीबिशन के लिए जिस दिन भेजता है ना सर, हमने एक बात पढ़ी है सर, ऑन और बिफोर सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में whichever is earlier, दोनों में whichever is earlier तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है सर। अब यहां पर देखना पड़ेगा सर, ये 20 मई को भेजा है सर। आउट ऑफ द 500 यूनिट्स 300 यूनिट हैव बीन सोल्ड ऑन 20th अगस्त। भाई साहब 28 यूनिट तो आप बेच चुके हैं, जो बेच चुके हैं उसके लिए तो आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। सोच क्या रहे हो, मारेगी सरकार, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिमेनिंग 200 यूनिट्स है, जिसमें से 150 यूनिट्स ब्रॉड बैक है सर 25 नवंबर को सर, एंड बैलेंस 50 यूनिट्स हैज नाइदर बीन ब्रॉड बैक, कुछ नहीं हुआ है सर। तो अब आपसे पूछ रहा है सर इनवॉइसेस का क्या करें, कब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए सर, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। मैं बोल रहा सिंपल भैया, देखो भाई यहाँ 20th में है, 20th मई से 6 महीना गिन लो सर, मई हो गया ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो आपके पास सर 20th नवंबर तक का टाइम है सर। समझ आ रही कहानी सर, आपके पास कितना पीरियड है सर, 20th नवंबर तक का टाइम है सर। 20th नवंबर तक आप इनवॉइस इशू कर दो सर, नहीं तो 21 नवंबर को तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई होगा ही सर, क्योंकि इनवॉइस इशू मान लिया जाएगा सर। तो सर देखो मेरी बात समझो, एकदम सिंपल है। पहले वाले के लिए तो सर टाइम ऑफ सप्लाई 28 अगस्त है सर, क्योंकि 28 अगस्त को उसने भेज दिया, तो 28 अगस्त ही इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर। दूसरा 25 नवंबर है सर, नहीं सर, इस केस में आपका 21 को टाइम ऑफ सप्लाई हो गया और 21 को आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, और बैलेंस जो नहीं आया उसके लिए भी 21 ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और इसी दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। समझ आई कहानी, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको, क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही है क्वेश्चन में। इसके अलावा सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं सर। ये थ्योरी क्वेश्चन भी मैंने टॉप 66 क्वेश्चन में कराया है सर, वहां पर ये कवर्ड है क्वेश्चंस। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
इसके अलावा कोई डाउट नहीं रहा होगा सर, ठीक है। ना, इसके अलावा तो कोई और डाउट नहीं रहा होगा सर, ठीक है। तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इस चैनल पे बने रहो, टेक से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत कुछ है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू।